तेजस्वी यादव अगर तेजस्वी यादव तो आपको जेल में जब डाल ही दिया तो उसका कोई आपके पास एफआई कॉपी होता नहीं है। जब नकल निकलता था किसके माध्यम से आपके प्रति आवेदन दिया गया है होता नहीं है। तो कहाँ निकला, कहाँ है आप प्रूफ बताए? सभी प्रूफ आपने बताया। जब अंदर में राष्ट्रपति है राज्यपाल है, फिर भी उन पे एनएसए क्यों लगा? अगर बीजेपी चाहती तो एनएसए तो लगता ही नहीं। बीजेपी चाहती तो एनएसए लगता ही नहीं। बीजेपी चाहती अगर एनएसए लग गया तो बस 2 मिनट का काम था, हटा देना, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस युवाओं को आपने क्या किया? धोखा दिया कि नहीं? मूर्ख बनाया कि नहीं? आज युवा जो फिर दोबारा वो चला गया महाराष्ट्र, अपना काम करा, जो अपना दिहाड़ी छोड़कर अपना मजदूरी छोड़कर आपको जिताने के लिए आया था। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक है आप फटाका अपना अथी बदल लिया और बीजेपी शामिल हो गए। अभी हमारे सामने जिन शख्स को देख रहे हैं ये राजू जी हैं, अपना न्यूज़ के पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन क्यों किए। देखिए बीजेपी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और बीजेपी मनीष कश्यप ज्वाइन क्यों किए, तो वो तो पहले से मनीष कश्यप एक नेता ही था। पहले नेतागिरी करता था, पार्टी विधायकी का चुनाव लड़ा है, कई बार विधायकी का चुनाव नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ा है। और उसके बाद में धीरे धीरे एक क्या कहते हैं एक एनजीओ चलाना शुरू किया। सच तक जो एनजीओ था, सच एनजीओ था, वो एनजीओ के माध्यम से लोगों को हेल्प करना, सबके दरवाजे पर जाना, हेल्प करना। उसका वीडियो रिकॉर्ड करते करते क्या किया, एक सच तक चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद में पहले जब समझिए कि पहले नेता था, बाद में सच तक चैनल बना लिया फाउंडेशन के माध्यम से। सच तक फाउंडेशन था, फाउंडेशन के माध्यम से चैनल बनाया और धीरे धीरे वो चैनल जो हो गया ग्रोथ कर दिया और वीडियो वायरल होने लगा और बहुत बड़ा यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर पत्रकार इस बिहार में बन गया। और बाद में अभी जब किसी कारण तमिलनाडु प्रकरण में जब जेल में गया था, तो वहाँ जेल में जब वहाँ से आया तो डायरेक्ट कहे कि क्या कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने का क्या रीज़न है? पहले तो लोगों को आंखों में धूल झोंकना शुरू किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारा वीडियो आप देखिएगा, जब निर्दलीय चुनाव जब क्षेत्र में घूमने विजिट करने जा रहा था तो वहाँ कहता था लोगों से कि मैं 5 सालों तक किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैंने सटूंगा नहीं किसी पार्टी में। इस तरह का वीडियो आप देखिएगा, बहुत सारा वीडियो है। लेकिन अभी भी क्या कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ा ही नहीं और प्रचार, लोगों बहुत सारा प्रचार भी हो गया, दूध से नहलाया गया, नकली दूध से नहलाया गया। और फिर जाके क्या होता, ऑफर आया। ऐसे तो बहुत किसी अधिकारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह वीडियो वायरल हुआ उस तरह 2 करोड़ रुपए लेकर और बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। और बार बार देखा जाता है कि तेजस्वी यादव को टारगेट करता है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं जुटा पाया मनीष कश्यप को। ये बता रहे, देखिए तेजस्वी यादव एक देखिए मुद्दा था। मैं क्या कहते हैं तेजस्वी यादव पर टारगेट करने का मतलब है कि हम जब बड़े आदमी सब टारगेट कीजिएगा ना तो अभी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो इसको ना अर्थ से परत से काम करने का काम कर रहा था मनीष कश्यप कि हम अगर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं तो उसके श्रेणी में हम भी आ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव तो आपको जेल में जब डाल ही दिया तो उसका कोई आपके पास एफआई कॉपी होता नहीं है। जब नकल निकलता था किसके माध्यम से आपके प्रति आवेदन दिया गया है होता नहीं है। तो कहाँ निकला, कहाँ है आप प्रूफ बताए? सभी प्रूफ आपने बताया। जब जेल जाने से पहले प्रूफ बता रहे थे कि हमने फलाना न्यूज़ से निकाले हैं या चिल्ला न्यूज़ से निकाले हैं, पहले इसने चलाया, पहले उसने चलाया। तो आपने जब जेल से छूटा तो उस सब का नकल निकालते कि आप पर केस कौन किया, केस किसके माध्यम से किया गया। आप बेफजूल के तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बराबरी करना चाह रहे थे उसका कि हम भी उसके श्रेणी में आए, हम भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आज आपका चापलूसी जो आपको जो असलियत है आज तो मालूम चल गया है ना, किस तरह आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर, किस तरह आप लोगों को मूर्ख बनाकर आप बीजेपी में शामिल हो गए। ये व्यक्ति कभी कहता है कि मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, हम स्वामी विवेकानंद को फॉलो करेंगे। हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं कि इसके पहले के वीडियो वायरल जब ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वहाँ बोल रहे थे कि हम मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, हम तो स्वामी विवेकानंद का फॉलो करेंगे। आज देखिए किसके गोद में जाके बैठा है। और ये कभी कभी कहता है कि मैं अपने माँ को बातों का नहीं काट सकता हूँ, तो अपने माँ, इनकी माँ तो कब से करेगी बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करता? वही तो बातों बोल रहे हैं, माँ की बात तो काहे नहीं काटता है, हमेशा काटते हैं। माँ तो कई साल से उसको बोले कि तुम शादी कर लो बेटा, शादी कर लो, एक ही कमी है शादी करो, काहे ना कर लिया, काहे ना बाप माँ पर कहीं ना कहीं आज पार्टी में 2 करोड़ रुपए मिलने के बाद में आप डायरेक्ट माँ के नाम से खेलना शुरू कर दिए। माँ के नाम पर खेल गए कि माँ जो कहेगी वही करेंगे, माँ जो कही माँ के बात को काट नहीं सकते हैं। तो आपने पहले से तो माँ आपकी 5 साल से करेगी बेटा शादी कर लो, आप नहीं किया तो आपको छोटा भाई को कराया गया, तो माँ का अपनी बात में रखा ही कहाँ कि आप कह रहे हैं माँ का बात। देखिए ये सब चापलूसी है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं। लोग उसके बातों को लेकर मूर्ख बन जा रहे हैं और ना होता छाली खाने वाला छाली खा ले रहा है। क्या मनीष कश्यप पहले की तरह युवाओं की बात रखेगा, युवाओं की आवाज़ उठाएगा? अब तक किसी पार्टी के विशेष का वो नेता बन चुका है। आपको नहीं मालूम है कि जब बीजेपी में गया है तो ऐसे ही थोड़ा गया होगा, ऐसे थोड़ा गया होगा, ऑफर मिला होगा,
सांसद का ऑफर मिला होगा, या आपको या तो मंत्री का ऑफर मिला होगा, तभी तो गया होगा, ऐसा थोड़ा गया होगा। जो जो धूल झोंका है, जो मूर्ख बनाया है बिहार के लोगों को, युवाओं को, तो कहीं ना कहीं ये युवा युवा जो आपको माफ़ नहीं करेगा, तय रखिएगा। सही बात है। जो युवा मान लीजिए किसी पार्टी का था, वो युवा सब पार्टी छोड़ करके, कोई कांग्रेसी था, कोई बीजेपी था, कोई राजद था, वो सब छोड़ करके और आपके लिए रैली करता है, रैली घूमता करता था है। बाहर से। कई ऐसे युवा थे जो तमिलनाडु से चलकर उसके रैली में आए हुए थे। कई ऐसे युवा था जो महाराष्ट्र से चलकर, जो बोरा ढोता है बाहर में, वो अपनी कमाई छोड़ करके उस रैली में आकर उनका समर्थन दे रहे थे। लेकिन उस युवाओं को आपने क्या किया? धोखा दिया कि नहीं? मूर्ख बनाया कि नहीं? आज युवा जो फिर दोबारा वो चला गया महाराष्ट्र, अपना काम करा, जो अपना दिहाड़ी छोड़कर, अपना मजदूरी छोड़कर आपको जिताने के लिए आया था। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, आप फटाका अपना अथी बदल लिया और बीजेपी शामिल हो गए। और सबसे पहले बात हम कहते हैं कि जब इन पर एनए से लगा तो ये मैंने कि बता रहा है कि अगर बीजेपी का ही सरकार में देखा जाए तो उन्हीं के अंदर में राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, फिर भी उन पे एनए से क्यों लगा? अगर बीजेपी चाहती तो एनए से तो लगता ही नहीं। बीजेपी चाहती तो एनए से लगता ही नहीं। बीजेपी चाहती अगर एनए से लग गया तो बस 2 मिनट का काम था, हटा देना, कोई बड़ी बात नहीं थी। आज मनीष कश्यप बीजेपी चिल्ला रहे हैं। भाई आपने तो कई बार कहा कि झूठी है, बेकार पार्टी। अच्छा लगने लगता है, वो भले मेरा वीरान व्यक्ति हो या कोई क्या कहते हैं बहुत बार का अपराधी हो, तो पैसा अपराधी जब दे देगा ना तो वो भी आपको प्यारा लगने लगता है। तो ऐसा हुआ है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप ऐसा ही नहीं है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप फ्री में इतना बड़ा विरासत छोड़कर, इतना बड़ा क्षेत्र छोड़कर, जो नरकटिया क्या कहते हैं बेतिया लोकसभा से जो अपना सीट निकालने जा रहा था, वो छोड़कर आपको बीजेपी में शामिल हो गया। आपको लगता है कि फ्री में गया होगा? पैसा के पीछे भागने वाला व्यक्ति आपको लगता है कि फ्री में गया होगा? जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, ठीक एक दिन बाद उनका 2 करोड़ घोटाला का उनका खुलासा सामने आया है। हाँ, तो वही तो बात बोला हुआ है। इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसे वीडियो बहुत सारा रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है कि आप इतना रुपये लिए हैं।